Hi guys, welcome to my YouTube channel. आप लोग मेरा YouTube चैनल नहीं जानते हैं तो आप लोग मेरे YouTube चैनल को ज्वाइन करिए। मुझे वहाँ पे भी आप लाइक शेयर फॉलो करिए, क्योंकि मेरे उस पर व्यू बहुत कम आ रहे हैं। आप लोग उस पर भी जुड़ जाइए। जो आईडी से इंस्टाग्राम मैसेंजर है, फेसबुक, उसी से ही YouTube चैनल भी है मेरा। तो आप लोग से दुआ कर रहे हैं, इल्तिजा है कि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़िए और मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। क्यों आप लोग तो फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे बहुत सपोर्ट करते हैं, मगर मेरे यूट्यूब चैनल पे ही आप लोग सपोर्ट करिए। तो जो भी मेरा यूट्यूब चैनल नहीं जानता है वो मेरे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करे और मुझे उस पर भी फॉलो करे। और सबसे अहम बात ये है कि क्या रील बनाना अपराध है? क्या रील बनाना गुनाह है? एक औरत अगर अपनी ज़िंदगी और कुछ अच्छे मकाम हासिल करना चाहती है या थोड़ी सी अपनी खुशी ढूंढ रही है, तो क्या उसमें गलत है? हमको तो नहीं लगता कहीं से गलत है। अगर एक औरत अगर रील बना रही है तो अपने अरमान को अपने मोबाइल से ही पूरा करती है, तो उससे बुराई क्या है? एक हस्बैंड अगर रील बनाता है तो उसकी बीवी तो नहीं बोलती कि आप क्यों रील बनाते हैं। अगर एक बीवी बनाती है तो उसका हस्बैंड दूसरी शादी कर लेगा, क्या उसे छोड़ देगा? गलत बात है। आपको जीने का हक है तो उसको भी पूरा जीने का हक है। कोई आप से खरीद कर नहीं लाए हो, वो आपके बाप की जागीर नहीं है। वो भी अपनी ज़िंदगी जीने आई है। आपसे क्या मांगती है? थोड़ी सी खुशी, थोड़ा सा थोड़ा सा आपसे प्यार मांगती है, थोड़ी खुशी मांगती है, और क्या मांगती है? अगर आदमी आदमी अगर पियक्कड़ निकल जाता है या जिवाड़ी या शराबी निकल जाता है तो क्या बीवी छोड़ देती है? नहीं छोड़ती है। माँ बाप की इज्जत, भाई की इज्जत, बहन की इज्जत के चलते अपने पियक्कड़ पति को संभालती है। ये माँ बाप की परवरिश का नतीजा है, जो कि हर गम को भी सह के आपका साथ देती है। इतने लोग के बीच में अगर एक औरत आती है अनजान परिवार में, तो पति के सहारे आती है ना, ये गैर के सहारे आती है। भाई आपका अगर प्यार सही रहेगा तो क्या आपके साथ वो गलत करेगी? नहीं करेगी। तो आप लोग में से बहुत ऐसे मर्द हैं कि अगर बीवी रील बनाती है तो उसको छोड़ दे, दूसरी शादी कर ले। अगर पति रील बना रहा है तो क्या पत्नी दूसरी शादी कर लेगी? ये कहाँ का नियम है? ये तो ये समझ लीजिए गैर कानूनी बात है। वैसे तो चाहे मेरे धर्म में हुआ चाहे आपके धर्म में हुआ, एक ही शादी में खुशी ढूंढना चाहिए। और दूसरी शादी कोई करता उसको कानून सज़ा पूरा देने का हक रखता है। लेकिन हमारे कानून भी क्या करे, जब इंसान खुद कानून का उल्लंघन करता है तो उसमें कानून भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इसको कहा जाता मन बड़ा इंसान। अरे यार, हम कहते हैं
अगर पहले औरत इतनी कमज़ोर थी, कुछ नहीं जानती थी, अब कितनी औरतें अपने घर का चौराहा नहीं जानती, अपने रिश्तेदार को नहीं जानती कि हमारे ससुराल में या हमारे मायके की तरफ से रिश्तेदार कितने हैं, और जानने की कोशिश भी नहीं करती। क्यों? क्योंकि पति जिस हाल में रखा है हम खुश हैं, हमको इससे आगे जानने की क्या ज़रूरत है। मगर फिर भी पति उसकी अहमियत नहीं रखता, उसे खुशी नहीं देता। बड़े बड़े घरों में देखिए पति पत्नी दोनों मिलकर रील बनाते हैं, मगर छोटे घर में जो छोटे सोच जाहिल जो है वो अपनी सोच को अपनी बीवी के साथ घटिया तरीके से इस्तेमाल करते हैं। हम नहीं कहते कि प्यार करना गुनाह है या प्यार गलत है। अरे प्यार ऐसा करो कि किसी को पता भी ना चले और किसी को दुख भी ना हो। अपने परिवार में इतना प्यार दो ना, किसी को बाहर वालों को एहसास ना हो कि मेरा प्यार अधूरा था। प्यार अगर करोगे तो भी ना समझ में आएगा। तुम तो दूसरों में मुंह मारने के लिए परेशान हो, अपनी बीवी में दोष ढूंढते, दूसरे की बीवी में सुकून ढूंढते हो। ये कहाँ का नियम है? अगर एक पत्नी गलत कर दी तो क्या सब खराब है? नहीं। अगर वो आपके लिए सब कुछ छोड़कर आपके घर आई है तो आपका ही फर्ज बनता है उसकी खुशी में शामिल हो जाओ। लेकिन आपको तो समझ में नहीं आता, आप तुरंत शामिल होने के बजाय दूसरी बीवी ला के बैठा दियो। ये कहाँ का नियम है कि उसने, अगर आप पी रहे हो तो आपके साथ तो वो अपनी खुशी जाहिर नहीं कर सकती, कि दुख भी जाहिर नहीं कर सकती। आराम से आपके साथ ज़िंदगी बसर करे, चाहे आप एक रोटी देते हो चाहे न देते हो, खुशी देते हो ना देते हो। मगर दुनिया के डर, समाज की वजह से, परिवार की वजह से अपनी ज़िंदगी चुपचाप काट लेती है। लास्ट में क्या होती है कि वो घुल घुल के अपने आप को सब्र कर करके एक जिल्लत भरी ज़िंदगी जीती है और एक दिन अचानक मौत हो जाती है। तो ना वो घर वाले पूछते हैं, ना वो समाज पूछता, ना वो माँ बाप पूछते, ना वो बहन पूछती कि हमारी भी बहन एक यक्कड़ के साथ, एक नाहकारे इंसान के साथ पूरी ज़िंदगी काटते हुए जिल्लत भरी ज़िंदगी जीते जीते आज मौत हो गई उसकी। जब मौत इंसान की होती है तो हज़ारों की भीड़ में लोग रोने आते हैं और कहते हैं मुझे पता चलता तो मैं बहुत साथ देता। अरे ये गाली तो देना नहीं चाहिए, मगर क्या करें, ये तो समाज है। या किसी का साथ नहीं देता, सिर्फ उसके हालात को मजाक बनाता है। अगर वो पड़ोसी है या रिश्तेदार है, ये सब कहने वाली बात है। कोई किसी का साथ नहीं देता, अपना आगे भरा है। जब नहीं है, अपने में खुश है तो ठीक है। अगर किसी बाहर वाले से कह दिए ना कि आज हम परेशान हैं, तो मेरी परेशानी सुन के कभी ज़िंदगी में पलट के ताकेंगे नहीं कि हम क्या चीज़ थे। तो ऐसे रिश्तेदार, ऐसे परिवार से, पड़ोसी से सबसे दूर रहो। वही खुशी अपने पति में ढूंढो, चाहे अच्छा चाहे बुरा। आज नहीं खिलाया कल खिलाएगा, नहीं है नहीं खाएंगे, मरने ही न जाएंगे, गलत कदम नहीं ना उठाएंगे। भाई हम, अगर वो हमको देखकर खुश है तो हम भी तो उसको देख के खुश हैं। आज हमको नहीं मिल रहा, कल मिलेगा। हो सकता अल्लाह ताला या ऊपर वाला मेरा इम्तहान ले रहा, से अच्छा मेरा सोच रखा हो कि आज भूखे है कल मेरा अच्छा हो। तो कुछ लोग को सब्र होता है, कुछ लोग को नहीं होता। तो बाबा ये दुनिया है, औरतों को भी पूरा जीने का हक है। तो औरतों के लिए भी ये कहना है, भाई देखिए आप भी अपने पति के साथ वफादारी से रहिए और पति भी अपने पत्नी के साथ वफादारी से रहे। हम नहीं कहते कि हर औरत ख़राब होती है, हर आदमी ख़राब होते हैं, मगर क्या है, कहते नहीं एक मछली हर तालाब को गंदा कर देती है। तो कोई या समझो तालाब हो आप हो, या समझो मछली हम हैं, इसमें बाहर वाला कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। अगर औरत बाहर दुनिया देख के थोड़ा आगे बढ़ रही है, रील बना रही है, तो अपनी खुशी, अगर दुनिया मतलब अपनी खुशी खुद मोबाइल से जाहिर कर रही है, सोशल मीडिया से जाहिर कर रही है, तो इसमें बुराई क्या है?
कुछ बुराई नहीं है। कहते नहीं है, बुलंदी में एक अनिल कपूर एक बात बोले कि अगर पत्नी अपने आप को तुम्हें नहीं खुश सकती है तो तुम्हारे लिए अपना घर द्वार छोड़ कर आई है, तुम उसके लिए बदल जाओ। वो तुम्हारे लिए नहीं बदल पा रही है मगर तुम उसके लिए बदल जाओ, तब दोनों की खुशी में पूरा परिवार खुश रहेगा। तो भाई देखिए, औरत की कद्र करिए, नहीं करेंगे तो औरत जितनी सब्रदार होती है ना उतनी बगावत भी करती है। आज बगावत पे आ जाएगी ना तो बहुत ख़तरनाक बगावत होती है औरत की, ये याद रखिएगा। तो अगर सब्र औरत करना जानती है ना तो फिर उसके बाद पूरी कायनात भी हिला देगी। बस उसे कोई छेड़े ना, वरना आंधी या तूफान के साथ साथ वो खुद सब पे भारी पड़ जाएगी। तो औरत को कोई छेड़े ना, यही है सच्चाई जीवन की। अगर गलत करती है, भाई देखिए गलत करती है, हम नहीं कहेंगे कि औरत गलत नहीं करती, औरत गलत करती है ऐसा नहीं है। देखिए कुछ औरतें करती हैं, हर औरत एक बराबर नहीं होती है। हम कहते हैं औरतों की भी गलती है, मर्द की भी गलती है कि अगर कोई मर्द मेरे पास आ रहा है, अगर कोई शादीशुदा मर्द या कुंवारा मर्द आ रहा है तो उसे हम बढ़ावा क्यों दे। जब उसे बढ़ावा नहीं देंगे तो मेरा कुछ कर पाएगा, नहीं कर पाएगा जब तक उसको इजाज़त हम ना दें। तो कभी भी किसी के पति का मन नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि मन को बढ़ा के रखिएगा तो नुकसान होगा, घटा के रखिएगा तो फ़ायदा होगा। कहते हैं ना, सुकून ढूंढो तो अपने घर में ढूंढो, बाहर वालों में क्या रखा है। पल भर का तो मज़ा देगी, मगर जो औरत मज़ा देगी ना, जो औरत के प्यार में, बच्चों के प्यार में, माँ बाप के प्यार में सुकून मिलेगा ना, वो किसी से नहीं मिलेगा। लाख कोई कह देगा हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं, कभी कोई किसी का होता नहीं है। आजमा लीजिएगा, शायद आप लोग के साथ ऐसा हुआ, मगर आप लोग की आंखें नहीं खुलती। तो अब से आंखें खोलिए और सुकून अपने घर में ढूंढिए, सुकून अपने घर में ढूंढिए। और रही बात भाइयों की, बहनों की, तो बहुत खुशनसीब वो बहन होती है जिनको भाई का प्यार मिलता है, बहुत खुशनसीब वो औरत होती है जिनसे अपने पति का प्यार मिलता है, बहुत खुशनसीब वो इंसान होते हैं जिन्हें हर रिश्ते का प्यार मिलता है। कहते नहीं है, अगर कोई भी ना पूछे तो खुद में खुशी ढूंढना चाहिए। महफिल में भी हो कि तन्हाई की ख्वाहिश ना रखो, क्योंकि तन्हाई इंसान को ले डूबती है। समझे? क्या समझे? नहीं समझे? समझ जाइए। अगर कोई गलत करता है ना, उस पर आवाज़ उठाइए, डरिए नहीं। अगर वो शादी करके आता है ना तो क्या हम किसी से कम हैं? तुम एक शादी करोगे ना, तुम एक शादी करोगे, हमको शादी करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे मैं का मिनटों में चुटकी बजाते लाइन लगा देंगे। औरत को कम और कमज़ोर मत समझो। अपने पे आ गई ना तो अच्छे की छुट्टी कर देगी। क्या छुट्टी? समझे? तो ये सुधर जाओ, वक्त है, संभाल लो। जो बीवी करती है खुश रहो, उसकी खुशी में खुशी ढूंढो। समझे? ना मर्द की तरह उस पर जुल्म मत ढाओ। वो जुल्म ढाने पे आ जाएगी ना तो तुम्हारी ज़िंदगी तहस नहस कर देगी। समझे? नहीं समझे? आपसे समझ जाइएगा, ठीक है? मेरी बातें तो बहुत लोगों को बुरी लगी होगी, कोई बात नहीं, शायद नहीं। देखिए कुछ लोग हमारे पास भी कॉल करते, कहते हैं मेरे बच्चा है, परिवार है, मगर थोड़ा सा क्या ना, आपसे बात करने के बाद सुकून मिल जाता है। तो हम सुकून देने के लिए हम नहीं आपके लिए बैठे हैं। अपना सुकून अपने परिवार में ढूंढिए। हम आपको सुकून देंगे ना
तो मेरा परिवार बिखर जाएगा। ठीक है क्या? संभल जाओ। किसी बेगैरों के पीछे ज़िंदगी को तहस नहस मत करो। ज़िंदगी एक बार मिली है, फुल एंजॉय के साथ जियो। समझे? क्या समझे? नहीं समझे? समझ जाओगे, सुधर जाओ। वरना हम बिगड़ गए ना, तो ज़माना सुधर जाएगा। कहते नहीं है क्या, हम सुधरे कि ज़माना बिगड़ गया। तो जब हम बिगड़ेंगे ना तो ज़माना सुधर जाएगा। इसीलिए मेरी बातों को यहाँ से सोचिएगा और यहाँ पे रखिएगा। औरत किसी के बाप की जागीर नहीं होती है। क्या? औरत किसी के बाप की जागीर नहीं होती है। जितना तुमको जीने का हक है ना, उतना औरत को भी जीने का हक है। तुम एक करके लाओगे ना, हम 50 खड़ा कर देंगे। क्या? 50। और मुझे शादी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? शादी करने वाला कमज़ोर होता है। शादी नहीं करो, दिखा दो कि तुम शक्तिशाली हो, तो हम भी शक्तिशाली हैं। क्या? तुम में पावर है तो अपने में भी पावर है। समझे? क्या समझे? नहीं समझे? समझ जाना। ये शबनम अंसारी ने कहा क्या बात कही है। सुधर जाओ, सुधर जाओ। बीवी रील बनाती है, बनाने दो। बेटी रील बनाती है, बनाने दो। तुम क्या कर रहे हो? शादी करके आओगे, गैरों के साथ रहोगे, लड़कियां फंसाओगे। जब भाई बीवी प्रेग्नेंट हो जाती है तो कह देते मेरी बीवी पागल हो गई है, बीमार रहती है, खुशी नहीं देती है। तो दूसरे में चले जाते मुंह मारने। अपने औकात भूल जाते हो। सुधर जाओ। समझे? इसीलिए कहते हैं मुंह ना खुलवा, नहीं तो मेरी बातें तो कड़वी जरूर लगेगी। इसीलिए कहते हैं जिंदगी का हर पल मज़ा लिया करो। अपने परिवार में सुख ढूंढा करो। गैरों में खुशी ना ढूंढ के अपनों के पास वक्त बिताया करो। ये ज़िंदगी ख़त्म हो गई ना, आप आहिज हो गए ना, एक्सीडेंट हो गया, तबीयत खराब हो गई ना, तो बाहर वाली नहीं आएगी पूछने, घरी वाली आएगी पूछने। ठीक है? तो मेरी बातें कैसी लगी मुझे बताइएगा। अच्छी लगी हो तो भी बताइएगा, बुरी लगी हो तो भी बताइएगा। मुझे तो पता है कुछ लोगों को अच्छी लगी होगी, कुछ लोगों को बुरी लगी होगी। क्योंकि जो बुरे होंगे ना उनको बुरी लगी होगी। ठीक है? तो सुधर जाओ। ए मर्द, सुधर जाओ, वरना कयामत के दिन कोई बख्शाइश नहीं होगी। कहते हो ना कि औरत जहन्नमी होती हैं, तो ये जान लेना कि हम लोग जहन्नमी होते हैं ना, तो बच के रहो। वरना जहन्नम की आग में ऐसा जलाएंगे ना, ऐसा जलाएंगे ना कि कितनी भी माफ़ी मांगोगे ना, माफ़ी तो कभी नहीं मिलेगी। औरत माफ़ी दे दी ना तो खुदा भी माफ़ करेगा। समझे? क्या? समझ जाओ मैंने क्या कहा। तो औरत को जीने का पूरा हक है। अपना शासन लागू करना बंद करो। पहले तुम सुधरो, फिर औरत को अपने बाप की जागीर समझना। कोई औरत किसी के बाप की जागीर नहीं होती, ना पाँव की जूती होती है। सबको जीने की ख्वाहिश होती है, सबका जीने का पूरा हक है। जब खुदा ने जीने का हक नहीं छीनना तो तुम्हारी क्या औकात है कि तुम किसी औरत को जीने का हक छीनोगे? तुम क्या हो? कुछ नहीं। हम होते 4 दिन नाराज़ होकर चले जाना तो तुम भूखे मर जाओगे। कोई एक रोटी नहीं देगा। सब ये कहेगा अरे औरत छोड़कर भाग गई, कुछ कांड किया रहा होगा। तो कहता होगा मुँह छिपा के अरे औरत मेरी नालायक थी, बेकार थी, अपनी गलती नहीं देगा। जब एक औरत छोड़ देती तो लोग औरत को कहेंगे कि औरत ख़राब थी।
अपनी चाल चलन के बारे में नहीं बताएंगे कि हम क्या किए थे। समझे? अच्छे मर्द को बन के रहो, अच्छे समाज में जियो, अच्छी सोच के रहा। तब भले पढ़े लिखे नहीं हो पर समाज देख के सुधर जाओ। बड़े से बड़े जाहिल भी दुनिया में अच्छाई पे राज करते हैं। जो कुछ ऐसे नीच होते हैं ना, जो अपनी निष्ठा 2 शादी करते, 4 औरत रखते हैं, कम वक्त कहीं के। गाइस, आपसे फिर मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मेरी बातें अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा, फॉलो करिएगा और मुझे याद रखिएगा कि शबनम अंसारी ने कुछ ऐसी बातें कही थी जो आपको शायद अच्छी लगी हो, बुरी भी लगी हो। सैयारा मत बनिएगा, ठीक है? सैयारा तो 3 दिन में 60 करोड़ कमाई, अब 3 मिनट में 90 करोड़ की बात को याद रखिए। समझे? फिर मिलते हैं आपसे, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। सोइएगा चैना सोइएगा, मेरी बात को याद रखिएगा। कट गई रात ना तो सुबह अच्छे से दिमाग फ्रेश करके अपने जहाँ भी जाना होगा वहाँ चले जाइएगा। और मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा, ये तो ज़माने की बात है और ये बात हमने कही है, गलत नहीं कही है, सच है। अमल करके देखिएगा, अमल करके देखिएगा। और मेन चीज़ क्या है, देखिए, अगर ज़िंदगी की सच्चाई को देखना है ना, ज़िंदगी की सच्चाई को देखना है, सच्चाई का सामना करना है ना, तो सच्चे मन से अपने घर के आईने के सामने खड़े हो जाना। क्या आईने के सामने खड़े हो जाना, तो उतनी ही में आपको आपकी सच्चाई सामना करवा देगी। आप आईने से भी शर्मा जाओगे कि हमने क्या गलत किया था। ठीक है? फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। ज़िंदगी रही तो फिर ऐसी बातों के साथ आपके सामने आएंगे। मेरी बात अच्छी लगी हो तो मुझे फॉलो ज़रूर करिएगा। ऐसी बातें सुनने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। ठीक है? ओके, बाय। क्या बाय। फिर मिलते हैं। खुदा करे कि कुछ ऐसी बातें आएँ जो हम आपके सामने आए, आपको नसीहत और पैगाम दें। ठीक है? क्या मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, मुझे भरपूर फॉलो करिएगा। समझे? जिस दिन आज छा गए ना, जिस दिन छा गए ना, कसम से जिंदगी की वजह से बिताएंगे ना, आने वाला वक्त शमा अंसारी का होगा। जो बीत गया, आएगा वक्त, आएगा। फिर मिलते हैं, बाय।